हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से समूह 5 के लिए स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 स्टीवर्ड व अन्य पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 निकाली गई है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से कब तक भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बने रहिए लास्ट तक। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 10/10/2020 है। 10/10/2020 से आप MP ऑनलाइन PEV के माध्यम से बहुत ही आसानी से इन विभिन्न पदों के लिए संयुक्त भर्ती 2020 के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हो। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24/10/2020 है। उसके बाद जो है आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 10/10/2020 से अंतिम तिथि 29/10/2020 तक है। यदि आप आवेदन पत्र भरते समय कोई जानकारी गलत भर देते हो या आपसे मिस्टेक्स हो जाती है तो उसका संशोधन आप जो है 29/10/2020 तक कर सकते हो। अब परीक्षा का दिनांक व दिन जान लेते हैं कि इसकी परीक्षा कब होगी। इसकी परीक्षा होने की संभावना जो नोटिफिकेशन में दी गई है वह 16 दिसंबर से 27 दिसंबर 2020 तक होगी। तो 16 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में इन संयुक्त परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम्स होगा। परीक्षा शुल्क के बारे में जान लेते हैं। यह सीधी भर्ती या संविदा पदों हेतु जो निकाली गई है, इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थी है, जो UR वाले हैं, जनरल वाले हैं, उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र फीस रखी गई है। अर्थात यदि आप एक से अधिक प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करते हो तो आपको प्रति प्रश्न पत्र 500 रुपये देना होगा। उसके अलावा जो अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थी हैं और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र फीस रखी गई है। और सीधी भर्ती विकलांग के लिए की गई है जिसमें कोई शुल्क नहीं है। चलिए जान लेते हैं कि आवेदन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन भरने पर MP ऑनलाइन के पोर्टल पर 60 रुपये शुल्क दे होगा। यदि आप रजिस्टर्ड सिटीज़न यूज़र ID के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपये दे होगा। चलिए जान लेते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी क्या है। 16 से 27 दिसंबर के बीच में परीक्षाएं की जानी है जो 2 पालियों में होनी है। प्रथम पाली में रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा प्रातः और 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट महत्वपूर्ण समय आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद 9 से 11 बजे 2 घंटे आपको एग्ज़ाम्स करने के लिए समय दिया जाएगा। द्वितीय पाली में भी 1 बजे से 2 बजे तक का आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी। उसके बाद निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट और 3 से 5 बजे तक 2 घंटे का समय आपको एग्ज़ाम्स हल करने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन पत्र MP ऑनलाइन के माध्यम से जो वेबसाइट है www.pev.mponline.gov.in इसके माध्यम से भर सकते हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड इसमें लगाना होगा, आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी। उसके अलावा इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि ऑफिशियल अपडेट कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा MP PEV, उसके बाद pev.mp.gov.in प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल। इस लिंक पर, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद आप यदि इंग्लिश मीडियम है, वेबसाइट को इंग्लिश में एक्सेस करना चाहते हैं तो इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप हिंदी मीडियम से हो, वेबसाइट को हिंदी में एक्सेस करना चाहते हो तो हिंदी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नवीन
देख सकते हो, जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म समूह 3 के अंतर्गत उपयंत्री परीक्षा भर्ती के लिए निकाला गया है और ऑनलाइन फॉर्म समूह 5 के लिए भी स्टाफ नर्स से लेकर के अन्य विभिन्न पदों की संयुक्त भर्ती निकाली गई है। और भर्ती के लिए योग्यता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस भर्ती के लिए कौन कौन सी डिग्री लगेगी, उसके लिए आपको नियम पुस्तिका पढ़ना होगा। नियम पुस्तिका पढ़ने के लिए नियम पुस्तिका पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नियम पुस्तिका पर क्लिक करोगे तो आप बहुत ही आसानी से नियम पुस्तिका को देख पाओगे, या आप डैशबोर्ड ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि टेस्ट 2020 के अंतर्गत ग्रुप 5 की वैकेंसियाँ जो आई है, रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020, उसका एडवर्टाइजमेंट या ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म बटन पे क्लिक कर देना है और रूल बुक पढ़ने के लिए रूल बुक बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना होगा और आप पहुंच जाओगे MP ऑनलाइन पर। यहाँ पे आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना होगा और प्रोफाइल बनाने के बाद समूह 3 के अंतर्गत उपयंत्री भर्ती परीक्षा यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है, जो 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होनी है। अभी जैसे ही 10 तारीख आएगी 10/10/2020 तो ये भर्ती जो निकाली गई है ग्रुप 5 के लिए, उसका भी फॉर्म आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि विभागवार रिक्ति जो है पदों का विवरण दिया गया है कि टोटल जो है यहाँ पे कितने पद खाली है, किस चीज़ के लिए और किसे प्राथमिकता दी जाएगी और कहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से स्थिति भी बताई गई है पद की। उसके अलावा टोटल पेज भी इसमें बताए गए हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं 2204, ग्रांट टोटल जो है ग्रांट 2204 बताया जा रहा है, 2204। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें विवरण क्या है। सीधी भर्ती विकलांग, संविदा गर्मी हेतु आरक्षित और कुल वैकेंसी। तो यहाँ पे पद का नाम दिया गया है स्टाफ नर्स, पुरुष स्टाफ नर्स, ECG टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, और उनकी कुल टोटल वैकेंसी कितनी है इस प्रकार से बताई गई है, जो आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। और कुल 37 प्रकार की पोस्ट यहाँ पे जिनका नाम अलग अलग है दिखाई दे रहा है। जैसे प्रयोगशाला सहायक में एक भर्ती है और टोटल जोड़ने पर 2204 दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो आरक्षण तालिका में कि किसको कितना आरक्षण दिया गया है। उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि इनका शैक्षणिक योग्यता और वेतन क्या रहेगी। जैसे 114 जो सीधी भर्ती होनी है ECG टेक्नीशियन की, जिसके कुल 13 पद खाली हैं, जिसका विवरण दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पद और टोटल योग 13 है। कैसे, तो इसमें 5200 से लेकर 22200 तक वेतनमान रहेगा और 2800 प्लस ग्रेड पे रहेगा। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता बताई गई है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सब्जेक्टों में 10+2 की जो कक्षा 12वीं की परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके साथ मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से ECG टेक्नीशियन में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा मध्य प्रदेश शहर चिकित्सक परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो जिसके पास ये 3 एबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता है, वो इस फॉर्म को भर सकता है इस ECG टेक्नीशियन का। उसके बाद जो है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर है, इसके कुल 14 पद है। इसके लिए भी 12वीं कक्षा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से पास होनी चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा जीवित पंजीयन होना चाहिए। उसके अलावा देख लेते हैं लैब असिस्टेंट की, इसके 9 पद हैं। इसके लिए भी 10+2 12वीं की परीक्षा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स
और जो है डिप्लोमा बताया गया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य पद भी दिए गए हैं जो जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, हम प्रत्येक को नहीं देख पाएंगे, आप चाहे तो वीडियो स्किप कर देख सकते हो। तो कक्षा 12वीं में कहीं ना कहीं प्रत्येक पोस्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स लग ही रहा है, और उसके अलावा ज़्यादातर पोस्ट में डिग्री, डिप्लोमा कुछ ना कुछ लग ही रहा है, और बहुत कम ही है जहाँ पे केवल और केवल 12वीं लग रहा है। तो आप देख सकते हो और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा देख लेते हैं कि पोस्ट जो डायलिसिस टेक्नीशियन की है, इसके लिए भी कुछ वैसे ही लग रहा है। उसके अलावा अन्य पोस्ट भी देख लेते हैं जहां पर भी वही योग्यता लग रही है। तो इस प्रकार से आपने देख चुका है कि कहाँ कितनी पोस्ट खाली है, और उन पोस्ट के लिए जीवित पंजीयन बहुत आवश्यक है, और कहीं ना कहीं संबंधित पोस्ट के लिए संबंधित डिप्लोमा भी जो है कक्षा 12वीं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ बहुत ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं उसके अलावा दूसरी रूल बुक्स के बारे में। तो दूसरी रूल बुक्स को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या विवरण दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से कब तक भरा जा सकता है, और उसके बाद में परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है, और एग्ज़ाम्स कब होना है इसकी जानकारी दे दी गई है। उसके बारे में ये PDF काफ़ी लंबा है जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि कब कौन सी परीक्षा की जानी है और किस चीज़ के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता लग रही है और कौन कौन सी भर्तियां आई हुई हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि कहीं ना कहीं डिप्लोमा और कक्षा 12वीं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि सीधी भर्ती में यहाँ पे कुछ शैक्षणिक योग्यता दी गई है, और यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट का नाम, कुल पद बताए गए हैं, और आरक्षण की जो तालिका है वो दी गई है, वेतनमान दिया गया है, और शैक्षणिक योग्यता दी गई है। तो इस प्रकार आप जो है बहुत ही आसानी से देख सकते हो। अभी तक तो जितना भी देखा है हमने, कहीं ना कहीं 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण रेडियोग्राफर आपको लग रहा है। अब जान लेते हैं कि नेत्र सहायक के लिए भी वही नेत्र में भी 3 माह का प्रशिक्षण बताया गया है, और उसके अलावा कुल 55 पद बताए गए हैं प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। इसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं 10 माह या 1 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री बताई गई है। उसके अलावा कहीं ना कहीं लगभग सभी पद में कुछ ना कुछ तो एबिलिटी दी गई है। शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से। हाँ, ये एक पोस्ट दी गई है जिसमें पोस्ट कोड 034 दिया गया है। यह सीधी भर्ती है, डाक रूम असिस्टेंट की है। कुल 4 पद है, लेकिन बहुत ही कम पद इसमें बताया गया है, जिसमें जनरल के ही 2 है। कोई भी इसको भर सकता है। 5000 से 20,000 प्लस 1900 ग्रेड पे दिया गया है, और इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से केवल और केवल 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की होना चाहिए। वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके अलावा एक और इसमें दिया गया है जो है केवल और केवल एक ही पद है डार्क रूम असिस्टेंट का, और जो कि इसमें भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। बाकी तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा और डिग्री और स्नातक बताया गया है। और देख सकते हैं कुल 28 पद बताया जा रहा लैब अटेंडेंट्स के लिए। इसमें बताया गया है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा लैब अटेंडेंट्स के भी 7 पद हैं, जिसमें भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
इसी तरह से जो 4-5 कुछ पोस्ट है जिसमें केवल और केवल 12वीं की परीक्षा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स से उत्तीर्ण किए हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पे लग रहा है। यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप बहुत ही आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हो और इस PDF को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हमने तो आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप इस PDF को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। पूरी नोटिफिकेशन शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।